नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक न्यूज छत्तीसगढ़ और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। जांजगीर चांपा जिला के बरभाटा में दो नाबालिगों के अंधे कत्ल के मामले को सुलझाने में पुलिस ने 36 घंटा में सफलता हासिल की और मामले में 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर हत्या में उपयोग किए गए हथियार को बरामद कर लिया। आरोपियों में 3 नाबालिग और 2 बालिग हैं। पुलिस के मुताबिक हत्या का मुख्य कारण एक तरफा प्यार है। पुलिस ने आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। जांजगीर चांपा जिला के बरभाटा की नहर में 9 जनवरी को 2 लोगों की लाश मिली थी। ग्रामीणों ने मृतकों की पहचान सलखना गांव के युवकों के रूप में किया। पुलिस की विवेचना में दोनों आरोपी 7 जनवरी से लापता थे, जिसकी रिपोर्ट परिजनों ने शिवरी नारायण थाना में की थी। मृतकों के शरीर में लगे चोट और शॉट पीएम के रिपोर्ट आने के आधार पर पुलिस ने डॉग स्क्वाड और एफएसएल जांच की मदद से जांच शुरू की और गांव में लगे सीसीटीवी कैमरा फुटेज का निरीक्षण किया और मृतकों का मोबाइल जांच किया, जिसमें अहम सुराग मिले और संदेहियों से पूछताछ में अहम खुलासा हुआ। आरोपियों ने बताया कि घटना के दिन दोनों को लड़की से मिलाने के लिए रात 10 बजे नहर के पास बुलाया और वहीं मारपीट कर नहर में छुपाने और बाइक को छुपाने के लिए 1 किलोमीटर दूर तालाब में फेंकने की जानकारी दी। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि आरोपियों ने 3 नाबालिग हैं और 2 बालिग हैं। हत्या का मुख्य कारण एक तरफा प्यार है। मृतक राजेश यादव अपने स्कूल की एक छात्रा से एक तरफा प्रेम करता है और दीपक टंडन उसका साथी था। राजेश यादव की गतिविधि को आरोपी लगातार विरोध करते थे। इसके बाद भी सुधार नहीं आने पर उन्होंने राजेश को रास्ते से हटाने के लिए प्लान बनाया और 7 जनवरी को लड़की से मिलाने के लिए रात 10 बजे पर बरभाटा नहर के पास मिलने के लिए फोन कर बुलाया और अपने साथियों के साथ दोनों किशोरों पर लोहे की रॉड से हमला कर मौत के घाट उतार दिया। एक युवक को नहर में दबाकर दूसरे को भी 1 किलोमीटर दूर पैरा में छुपाया और उन्हीं बाइकों को तालाब में छुपा दिया। आरोपियों ने पुलिस को गुमराह करने के लिए अपना मोबाइल बंद कर दिया था। दिनांक 7 तारीख को है, 7 जनवरी को है, जिसमें ग्राम सलखन के 2 नाबालिग युवा घर से अनुपस्थित थे। लिहाजा थाना शिवरी नारायण में उनके गुमशुदगी की रिपोर्ट पे धारा 363 का अपराध कायम किया गया था। पुलिस की टीम उसमें जांच कर रही थी। इसी दौरान ज्ञात हुआ कि ग्राम बरभाटा के पास नहर पुलिया में 2 लोगों का शव है और पुलिस की टीम तत्काल मौके पे पहुंची। साथ में एफएसएल और डॉग स्क्वाड भी पहुंचा था। परिजनों द्वारा शिनाख्त उनकी ग्राम सलखन से जो गायब हुए गुमशुदा बच्चे थे उनके रूप में की गई और उनके शरीर में, सिर में खास तौर से चोटों के निशान थे। उनका पोस्टमार्टम कराया गया। पोस्टमार्टम में उनके स्कल बोन में मल्टीपल फ्रैक्चर आया था। तो क्लियर था कि ये जो चोटें थी एंटीमॉर्टम थी और इनको हत्या करके फेंका गया है। पुलिस ने अपना आसूचना तंत्र वहाँ पे फैलाया और टेक्निकल इंट में भी काम किया। लिहाजा ये जानकारी मिली कि एक लड़की जो पास के गांव की रहने वाली है, उसको लेकर गांव जो मृतक पक्ष है और गांव के कुछ लड़कों के बीच मनमुटाव था और उसी घटनाक्रम में ये हत्या हुई है। और टीम जो विवेचना टीम थी, जिसमें एडिशनल एसपी थे, उन्होंने संदेहियों से लगातार पूछताछ की और उन्होंने घटना में अपनी संलिप्तता स्वीकार की और बड़े प्लान तरीके से 7 तारीख की रात में 10:30 बजे उनको बुलाया गया और बुलाने के बाद फिर उनको मारपीट की गई, उनके सिर में प्रहार किया गया और उसके उपरांत उनकी बॉडी को नहर में फेंक दिया गया। और जिस बाइक से वो आए थे उस बाइक को वहाँ से 1.5 किलोमीटर दूर मुड़पार के तालाब के पास फेंक दिया गया था। और पूरे घटनाक्रम में जो हथियार प्रयोग किए गए थे, रॉड और पाइप, उन दोनों को जब्त किया गया है। उसमें भी खून लगे हुए हैं। घटना के समय आरोपियों ने जो कपड़े पहने थे उसको भी जब्त किया गया है और ये सभी चीज़ें एफएसएल जांच हेतु भेजी जाएंगी। कुल 5 आरोपी थे, जिसमें 2 बालिग थे और 3 नाबालिग थे और इन सभी को आज माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। एक तो नाबालिग में सहन शक्ति जो खत्म हो रही है, वो एक बहुत बड़ा कारण बनता जा रहा है इस तरह के अपराधों में और ये अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए किसी भी तरह की हिंसा करने के लिए भी बिल्कुल सहर्ष तैयार रहते हैं। तो इस विषय में अभिभावकों को और विद्यालयों में शिक्षकों को लगातार ब्रीफ करते रहना चाहिए और लगातार संवाद करते रहना चाहिए ताकि उनके मन में जो समस्याएं हैं उनका समाधान हो सके।
बॉडी जो है प्यूट्रीफाइड थी और जो चूँकि 5 दिन हो गया था तो शरीर में जो ऊपर की त्वचा है वो छटने लगी थी और उसकी वजह से ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जली हुई, जबकि जली हुई नहीं थी बॉडी। तो प्यूट्रिफिकेशन की वजह से शरीर का जो ऊपरी सतह है वो निकलने लगा था। पूरे जांच में जिस तीव्र गति से जो जांच संपन्न हो पाई है उसका प्रमुख कारण सीसीटीवी रहा है और इसीलिए सीसीटीवी पे पुलिस बहुत जोर देती है कि गांव में खासतौर से चौक चौराहों में सीसीटीवी लगे ताकि इस तरह के अपराधों पे नियंत्रण हो सके और वाद विवाद की आशंका न रहे। ऐसी ही खबर से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए पब्लिक न्यूज छत्तीसगढ़।